हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप लोग बेटा बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा आप लोगों का एक ही माइंड में चलना चाहिए और वो टारगेट। जब तक आप लोगों को आपका लक्ष्य पता नहीं होगा तब तक बेटा आप लोग मेहनत नहीं करोगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में बेटा एक लक्ष्य रखो कि हमें क्या हासिल करना है और उसी की बेटा तैयारी में ढंग से लग जाइए कि हमें बेटा किसके लिए, अगर हमें बोर्ड एग्जाम फतेह करना है तो बोर्ड एग्जाम को फतेह करना है। ये जिद बना लो, हमेशा बेटा एक जीतने की जिद होनी चाहिए। और जैसा कि बेटा हम फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और इसके न्यूमेरिकल्स वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के, और लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने लगभग में 8 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। उसी क्लास को हम आगे लेकर आए हुए हैं और आगे हम पढ़ने वाले हैं अगले न्यूमेरिकल्स को। तो चलते हैं बेटा, ज्यादा समय खराब न करते हुए अपने प्रश्नों की ओर। देखो क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है भैया कि 1.0 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। वे परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। उनके भीतर पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर 55 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों पर आवेश ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही इजी सवाल है, चलो करते हैं सवाल नंबर 9 को। क्या बोल रहा है बेटा, सवाल बोल रहा है कि भैया क्षेत्रफल दे रखा, भैया एरिया बराबर है 1.0 मीटर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद बेटा यहां पर इनके बीच की दूरी दे रखी है, प्लेटों के बीच की दूरी है बेटा 5.0 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है भैया प्लेटों के बीच जो उनके भीतर पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर 55 न्यूटन प्रति कूलम है। तो आवेश की गणना करनी है। क्लियर। बेटा एक चीज बताओ, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो E बराबर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब दो प्लेटें कैसी हो, समांतर हो, पर एक प्लेट बेटा धन वाली हो और दूसरी प्लेट बेटा कैसी हो, ऋण वाली हो। दूसरी प्लेट बेटा कैसी हो, ऋण वाली हो, एक दूसरे के समांतर बेटा अभिमुख रखी हुई है, बराबर प्लेट है। तो इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहां पढ़ाया था? आप बोलोगे हाँ ये तो हमें गॉस की प्रमेय में पढ़ाया था, इसके अनुप्रयोग में। चलो, लेकिन हमें सिग्मा नहीं पता है भैया। प्लेटों पर जब एक समान रूप से आवेश वितरित होता है तो क्या हो जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है भाई Q अपॉन A। चलो लगाओ भाई मान, E बराबर सिग्मा की जगह लगाओगे Q अपॉन A और इनटू में बेटा कौन है, बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। बस अब देखो Q का मान निकालना है बट्टे क्रॉस मल्टीप्लाई, Q का एक में मल्टीप्लाई Q बराबर E इंटू में A इंटू में एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहां पर सिर्फ और सिर्फ मान लगाने की एक औपचारिकता रह गई। E का मान कितना है, तो E का मान बताओगे आप 55। उसके बाद यहां पर क्षेत्रफल कितना है बेटा 1। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है। अब करना क्या है भैया, 55 का मल्टीप्लाई कर दो 8.85 में। तो यहां पर 55 का मल्टीप्लाई पहले सिंपल 885 में करो। 55 25, 8 पंजे 40 और 2 42, 8 पंजे 40 और 4 44। ठीक। अब इतना बेटा करेंगे तो 5 2 4 और 4, अब देखो 5 7 6 8 4। बेटा कितना आएगा, आप बोल रहे हो कि ये तो बेटा निकला 48 675, पर 2 अंक दशमलव है, हम भी 2 अंक दशमलव लगा दे रहे हैं। इनटू में 10 की पावर बेटा माइनस के 12। आप बोल रहे हो कि भैया जो दशमलव है ना, ये दशमलव शुरुआत के 2 अंक, शुरुआत के 1 अंक तक लेकर जाइए। तो कितने अंक बेटा शुरुआत तक पहुंचने, 1 अंक तक पहुंचने के लिए कितने अंक आगे बढ़ना होगा? आप बोलोगे 2 अंक आगे बढ़ना है। तो भैया इधर जब दशमलव खिसकाओगे घात प्लस की बढ़ जाएंगी, और जब घात प्लस की बढ़ जाएंगी तो फिर यहां पर 4.86 इंटू घात बेटा
2 प्लस की बढ़ गई तो माइनस के 12 में प्लस के 2 गया तो माइनस के 10 कूलम। ये बेटा हमने क्या निकाल लिया, आवेश। नोट करो बेटा, इसको नोट करिए। के बाद बेटा 10वां सवाल बहुत ही इजी सवाल। क्या सवाल बोल रहा है? सवाल बोल रहा है बेटा किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 कूलम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो, एक समतल पृष्ठ, एक बेटा कैसा समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। बेटा इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है 5 मान लिया P मान लिया बराबर 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस के 5। बेटा ये किसी भी एक समतल पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स है। ये बेटा हमारा वैद्युत फ्लक्स पूरे उसका हो जाएगा, पूरे बेलन का। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट क्लिप बना देंगे इस फॉर्मूले की, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखो यहां पर बेटा आपको आवेश का मान दे रखा 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 कूलम। थोड़ा सा इस सवाल के अंदर बेटा संशोधन करना है। बेटा यहां पर 10 की पावर माइनस के 12 कूलम है, ध्यान रखना है। अगर आप माइनस के 2 कूलम से हल करोगे तो इसका आंसर नहीं आएगा जो आपको सवाल में दे रखा है। ठीक, दूसरा बेटा यहां पर जब Q का मान ये दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट का मान बेटा कितना होता है? अब बोलो 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और बेटा 5 का भी तो मान दे रखा है। हाँ बिल्कुल, कितना कि 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बेटा ये तीनों मान इसके अंदर निकाल दो, एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकलाएगा। तो लगा दीजिए 5 बराबर बेटा 1/2 Q का मान 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 वट्टे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 माइनस के 1.5। देखो ये तो कैंसिल। बेटा ऊपर एक जीरो बढ़ा लो, 2 अंक दशमलव यहां, 2 अंक नीचे, बेटा दशमलव कैंसिल। 885 गुनी बेटा कितना होता है? तो आप बोलोगे 1770। मैं आपको बेटा बहुत बार बता चुके, कम से कम बेटा 4 से 5000 पाठ याद कर लो, है ना। इतने तो नॉर्मल है, क्लास 12th में तो आप लोग हो ही, तो इतने तो बन जाए, कोई दिक्कत ना है, कर लेना। यहां पर बेटा बचेगा 2 माइनस के 1.5, 2 में से बेटा 1.5 जाएगा, आप बोलो 0.5 और बट्टे नीचे कौन है? 2 दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ। अब यहां से काट लो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 का भाग 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 10 लगाओ, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 10 में से 8 के 2 बचे, 4 पंजे 20। और ये बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। सवाल ही बहुत ही सरल था, नोट करो। इसके बाद बेटा अगला सवाल 11वां सवाल। अब 11वां सवाल क्या कह रहा है बेटा? इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। देखो क्या सवाल है कि 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बेटा सिंपल सवाल, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट समझो भैया। एक तेल की बूंद है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बेटा स्थिर लटकी हुई है। यह हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें बेटा कैसी लटकी हुई है? स्थिर लटकी हुई है। एक बात बताओ, यहां पर मैं आपसे थोड़ी सी कहानी आपसे पूछा, ये तेल, ये रही बूंद, ठीक। यहां पर एक चीज बताओ, ये मार्कर में यहां पर अगर अपना यहां से उंगली हटा दें, ये स्थिर लटका रहे वैद्युत क्षेत्र में, तो ये कब लटका रहेगा? आप बोलोगे इस पर एक बल ऊपर की ओर लगाओ और उतना ही बल, समान बल, उतना ही एक बल नीचे की ओर लगाओ। यानी इस पे 2 बल लगे, समान बल। कितने? 2 समान बल लगे, एक बल ऊपर की ओर और दूसरा बल नीचे की ओर। यानी ऊपर की ओर एक बल लग जाए
और एक बल बेटा नीचे की ओर लगे, लेकिन बल कैसा लगे बेटा? समान। बल कैसा लगे? समान, बिल्कुल इक्वल। तो जब बल समान लगेगा तो ये बेटा जो बूंद है वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी रहेगी। मान लिया ये आपकी बुक है बेटा, और इस बुक को बेटा यहां से क्या किया, एक समान यहां पर वायु इस तरीके से लटकी हुई है। कब लटकेगी? जब आप बोलोगे इस पर एक बल ऊपर की ओर लगाओ, दूसरा बल नीचे की ओर लगाओ। नीचे की ओर लगाओगे बेटा तो पृथ्वी वाला गुरुत्व त्वरण वाला लगेगा। तो F बराबर बेटा यहां पर F बराबर लगेगा m इंटू में g। और ये बूंद कहां लटकी हुई है? वैद्युत क्षेत्र में, तो बल ऊपर की ओर लग रहा है, वो बेटा वैद्युत क्षेत्र वाला लगेगा। तो F बराबर E इंटू में Q। ठीक है, तो यहां पर F का मान कौन लगाएंगे? E इंटू में Q बराबर इस F का मान बेटा क्या लगाओगे? m इंटू में g। g हमारा गुरुत्व त्वरण है, g का मान होता है 10, या बेटा कहीं कहीं 9.8 लिखा होता है। कितना लिखा होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या बेटा सीधा क्या लगा सकते हैं? लगभग में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से बेटा तुमसे अब मान क्या क्या दे रखे, उन मान की चर्चा कर रहे हैं। देखो पहला बेटा 0.0, पहला बेटा द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 0.002 मिलीग्राम। मिलीग्राम ये हमारा द्रव्यमान दे रखा है, पहले लिख देंगे मिलीग्राम, ये द्रव्यमान है। फिर बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है n बराबर 6 इलेक्ट्रॉन है। और बेटा यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक बात बताओ, द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो किसमें होता है? आप बोलोगे तो किलोग्राम में होता है। तो भैया पहले तो फिर ग्राम को हमें किस में चेंज करना है? किलोग्राम में। तो पहले मिली को भी तो चेंज करो। तो आप बोलोगे हम बिल्कुल कर लेंगे। तो 0.002 मिली बेटा हटाओगे 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई। अब बेटा जब ग्राम को किलोग्राम में लाओगे तो 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई। तो यह बेटा किस में आ जाएगा? आप बोलो ये तो किलोग्राम में आ गया। ठीक, तो चलिए हमें बेटा यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये Q गुणामा है, दूसरी ओर जाके भाग में। चलो अब जो बचा है सिर्फ एक औपचारिकता। E बराबर हो जाएगा m इंटू में g और बट्टे Q। बेटा m का वैल्यू अब लगाएंगे 0.002 इंटू माइनस के 3 और माइनस के 3 आप बोलोगे तो माइनस का 6 हो गया। वट और इंटू में g का मान बेटा हम कितना लगा देंगे? 10 लगा देंगे। बट्टे Q बराबर बेटा अगर हमें आवेश नहीं दे रखा तो Q बराबर होता है n इंटू में E। तो 0.002 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 10 बट्टे बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? आप बोलो 6 है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। अब देखो यहां से दशमलव हटाओ, 1 2 3 0 नीचे बढ़ा दो। 3 0 का मतलब 10 की पावर 3 बेटा। इसके बाद बेटा यहां से दशमलव हटाओ, ऊपर एक 0 बढ़ा लो। अब घात सेट कर 2 से काट लो, 2 तिया 6 तो 1 बट्टे 16 तिया 48 इंटू माइनस के 6 इंटू 1 और 1 10 की पावर 2 इंटू 19, ये माइनस के ऊपर जाके प्लस के 19 इंटू ये प्लस के 3 ऊपर जाके माइनस के 3 बेटा 1 बट्टे 48 इंटू। अब बेटा माइनस के 6 और 3 माइनस के 9 19 और 2 21। तो 21 में ऐसा बेटा 9 गए बेटा 10 की पावर कितना बचेगा? आप बोलोगे प्लस के 12। एक काम करो बेटा इसे 100 बना लो। तो जब 100 बना लो तो यहां घात 2 कम कर दो, 10 रह जाएगा बट्टे 48। तो 48 दूनी 96, 48 दूनी 96 लगभग में 2.0 इंटू 10 की पावर यहां बेटा कितना बचेगा? 10 न्यूटन प्रति कूलम। यह बेटा हमारा रहा आंसर। नोट करो बेटा, इसको नोट करिएगा। बेटा सवाल नंबर 12वां सवाल क्या बोल रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वह दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को क्या करे? संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम तथा आवेश प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। भैया एक अल्फा कण है जिसका द्रव्यमान आपको दे रखा है 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, ये तो दे रखा है भैया। और उसके बाद यहां पर आवेश भी दे रखा है प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम।
और हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। ठीक, एक बात बताओ, यहां पर संतुलन की स्थिति में E इंटू में Q बराबर हो जाएगा M इंटू में G। अभी फॉर्मूला बना के आए हैं बेटा, यहां से E निकालना, Q गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो E बराबर M इंटू में G बट्टे Q। बेटा M का मान कितना है, तो आप बोलोगे 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 इंटू G का वैल्यू लगा दो बेटा 10 और बट्टे Q का वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक, नीचे एक जीरो बढ़ा लो बेटा, 2 अंक दशमलव नीचे, 2 अंक दशमलव ऊपर, दशमलव दशमलव कैंसिल। 320 का बेटा भाग कर देंगे कितने के अंदर के 668। 300 दूनी बेटा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये तो 640 हो गया। कितना हो गया 640, बचेगा यहाँ पर 28, दशमलव लगाओ 0, भाग छूटे बिंदु फिर 0 और 3 सत्ते 8 24, 3 9 27, 9 दूनी 18 और 9 6 27, 9 बार जाएगा। तो यहाँ पर 2.09 इंटू, अब घात सेट कर लो, जे माइनस के 19 ऊपर जाएगा प्लस के 19, तो यहाँ पर माइनस के 27 इंटू प्लस के 19 इंटू 10, तो 19 और 1 20, तो यहाँ पर माइनस के 27 में से प्लस के 20 गए, तो आप बोलोगे यहाँ पर बचेगा वह मान बेटा कितना बचेगा, तो यहाँ पर माइनस के 7, कितना बचेगा माइनस के 7 मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर, नोट करो बेटा इस सवाल को। बेटा सवाल नंबर 13 में सवाल बोल रहा है कि भैया 4.00 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम परिणाम का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1.00 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश। भैया यहां पर सबसे पहले क्या दे रखा है, आप बोलोगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि 4 गुणा 10 की पावर कितना है 5 न्यूटन प्रति कूलम, और उसके बाद बेटा यहां पर वैद्युत क्षेत्र यहां पर द्रव्यमान दे रखा है m बराबर कितना 1.00 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 किलोग्राम। ठीक, ये द्रव्यमान दे रखा, जल की बूंद को गिरने से रोकता है। भैया जल की बूंद है, गिरने से तब कब रुकेगी जब एक बल ऊपर की ओर लगे, एक बल नीचे की ओर लगे। नीचे वाला बेटा कौन सा बल लगेगा, पृथ्वी वाला, गुरुत्वाकर्षण त्वरण वाला, ऊपर वाला वैद्युत क्षेत्र वाला। वैद्युत क्षेत्र में तो F बराबर हो जाएगा F डैश के, तो F बराबर E इंटू में Q बराबर हो जाएगा M इंटू में G। ये बेटा F डैश बराबर M इंटू में G और ये बराबर E इंटू में Q। अब यहां से करना क्या है, हमें बेटा किसका मान निकालना है, हमें बेटा गणना करनी है, वह आवेश की गणना करनी है। किसकी गणना करनी, आवेश। E गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो यहां से Q बराबर हो जाएगा M इंटू में G बट्टे E। बेटा M का वैल्यू 1 गुणा 10 की पावर 4, G का मान 10 बट्टे E का मान 4 गुणा 10 की पावर 5। ठीक, चलो यहां से ये बेटा माइनस के 4 है, ठीक है, ये प्लस का 4 ऊपर जाके माइनस का 4, और इसे बेटा तो 10 का भाग 4 में दे दो, 4 का भाग 10 में दोगे, 4 दूनी 8, 2 बचे 10 लगाओ, 4 पंजे 20 इंटू ये प्लस के 5 ऊपर जाएंगे माइनस के 5 और 4 माइनस के 9, बेटा आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कूलम, तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। आपका आंसर नोट करो। के बाद बेटा सवाल नंबर 14वां सवाल क्या बोला है, 14वां सवाल बोल रहा है 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल की बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। देखो सवाल थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है, 2010 में ये पूछा भी गया है। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कितना है 500 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, जल की ये बूंद है, और बेटा इसकी जो त्रिज्या है r बराबर बेटा वो 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर है, और यहां पर स्वतंत्रता पूर्वक ये बेटा जो बूंद है वह स्वतंत्रता पूर्वक बेटा लटकी हुई है वायु में, इस तरीके से लटकी हुई है। तो जब वायु में लटकेगी तो बेटा एक बल ऊपर की ओर लगा दो, एक बल नीचे की ओर लगा दो, तभी ये बूंद बेटा कैसी लटकी रहेगी, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी रहेगी, ठीक है। नीचे वाला बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण वाला, ऊपर वाला लगेगा वैद्युत क्षेत्र वाला, तो E इंटू में Q, ठीक।
उसके बाद यहां पर दे रखा है बेटा जल की बूंद पर इस पर आवेश की गणना करवाई है। इस पर किसकी गणना करवाई है? आवेश की गणना करवाई है। एक बात बताओ, यह सेंटीमीटर में है भैया, मीटर में लाओ तो आप बोलोगे -2 से मल्टीप्लाई, -2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये किस में आ जाएगा? मीटर में, अर्थात 10 की पावर -4 और 2 -6 मीटर। यह इसकी क्या बन गई? त्रिज्या। ठीक, अब यहां पर फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा? बूंद बेटा सततता पूर्वक वायु में कब लटकेगी? एक बल ऊपर की ओर, एक बल नीचे की ओर, बराबर लगना है, समान और बराबर। तो E इंटू में Q बराबर हो जाएगा M इंटू में G। बेटा आवेश का गणना करनी, E गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो Q बराबर M इंटू में G और बट्टे कौन हो जाएगा? E। ठीक, अब एक बात बताओ, यहां पर बेटा E का मान पता है, G का मान पता है 9.8 या 10। आप बेटा ध्यान रखना, 9.8 लगा दो या 10 लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, लगभग में थोड़ा सा मान का अंतर हो सकता है। सवाल आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सवाल आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, घबराए नहीं। ठीक, नहीं तो आप लोग बोलो अरे आंसर नहीं इसका है भैया, 10 या 10 लगा दो या 9.8, हल्का सा सूक्ष्म अंतर आएगा। ठीक है, 9.8 और 10 लगाने में। ठीक, देखो द्रव्यमान बेटा M द्रव्यमान है और हमें बेटा क्या निकालनी? त्रिज्या। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, देखो बट्टे एक कर लो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इनटू में आयतन। घनत्व को बेटा हम रो से लिख ले रहे, आयतन बेटा आयतन किसका? आप बोलोगे ये बूंद है, बूंद हमारी कैसी है? गोल, और जब बूंद गोल है तो ये गोले का आयतन लगाएंगे। गोले का आयतन कितना होता है? आप बोलो 4/3 पाई r क्यूब। बूंद है गोल, तो गोले का आयतन लगाएंगे ना भाई, यहां पर गोले का आयतन कितना होता है? तो आप बोलो 4/3 पाई r क्यूब। तो ये बेटा द्रव्यमान m बराबर, तो m का मान जो निकाला आपने वो यहां पर पुट कर दो। m की जगह बेटा लगाओगे रो इंटू में 4/3 इंटू में पाई r क्यूब इंटू में बेटा g और बट्टे e। चलो, लेकिन यहां पर बेटा जल की बूंद का घनत्व नहीं पता, तो जल की बूंद का घनत्व बेटा होता है 10 की पावर 3 इंटू बेटा 4 बट्टे में 3, और यहां पर पाई का वैल्यू बेटा लगाओगे 3.14। आर का मान कितना है? बोलोगे आर का मान बेटा 10 की पावर जो -6 है, आर का मान कितना है? 10 की पावर -6 पर क्यूब है, तो इसका बेटा कितना क्या कर दो? क्यूब कर दो। जी का मान बेटा 10 बट्टे ई का मान कितना है? आप बोलोगे यहां पर कितना है कि भाई 500 है, ये लो भाई 500 लगा दिए। इस जीरो से ये जीरो बेटा कैंसिल, और यहां पर क्या होगा? दशमलव हटाओ, नीचे बेटा क्या जीरो बढ़ा दो भैया, 2 अंक दशमलव 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, अब यहां से कहानी क्या होगी? देखो यहां थोड़ा सा और हल्का सा हल कर रहे हैं। 4 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लो, तो आप बोलोगे यहां से यहां से क्या बेटा निकाल ले? क्यू निकाल ले, तो क्यू बराबर मल्टीप्लाई करोगे 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 तिया 12 वट्टे 50 तिया बेटा 150, यानी 150 इंटू घात सेट कर लो, माइनस के 6 तिया माइनस के 18, घात ये हो जाएंगी माइनस की, इंटू ये 10 की पावर प्लस के 2, ऊपर जाके हो जाएंगे माइनस के 2, और यहां पर बेटा ये प्लस के 3 10 की पावर तो पहले से है। ठीक, अब देखो यहां से 150 का भाग कर देंगे 1256 के अंदर, तो यहां से 15 7 105 15 8 120, 56 बचेगा, 10 लगाओ। अब 56 में 150 और 56 भाग जाएंगे, 10 लगाओ 0, और 15 चौको 60 ज्यादा हो जाएगा, 15 दिया 45, यानी 8.3 इंटू 18 और 2 20 में से प्लस के 3 गए बेटा, तो बचेंगे माइनस के 17, और आवेश का मात्रा कूलाम, आवेश का मात्रा बेटा कूलाम। क्लियर? तो ये हमारा आंसर आ चुका। सिंपल सवाल था, नोट करो। बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर बेटा हमारे पास 15 सवाल, 15वां सवाल बेटा क्या बोल रहा है, सवाल को समझते हैं। एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के
समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान बेटा 9.75 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। और फिर पूछा भैया कि बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सिंपल सवाल, देखो आपको बेटा दे रखा है वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, पहले कहानी। और यहां पर जो बूंद है वो बूंद बेटा कैसी अवस्था में है बेटा, संतुलन की अवस्था में, बराबर बल लग रहा है। द्रव्यमान दे रखा है बराबर 9.75 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 किलोग्राम ये द्रव्यमान दे रखा है। आवेश की गणना करो बेटा, यहां पर Q E इंटू में Q बराबर होता है M इंटू में G। Q निकालना E गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो आप बोलोगे Q बराबर M इंटू में G बट्टे E। आप बोलो अब तो मान लगा दीजिए और लगाइए भाई 9.75 इंटू 10 की पावर कितना माइनस के 16, G का मान बेटा 10 बट्टे E का मान 3 इंटू 10 की पावर 4। दशमलव हटाओ बेटा, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, 2 अंक दशमलव था, 3 से काट लो। आप बोलो 3 से कट जाएगा, ये 3 से कितने बार कट जाएगा भैया, 3 दिया 9, 3 दूनी 6 और यहां से बेटा और कितनी बार कट जाएगा, एक बचा 5 15 इंटू 10 की पावर बेटा माइनस के 16 इंटू ये प्लस के 4 और 2 प्लस के 6, ऊपर जाएगा माइनस के 6 और इंटू बेटा 10 की पावर 1। तो एक बात 16 6 22 में से 1 गया तो आप बोलोगे 21 बचेगा। कितना बचेगा, आप बोलोगे 21 बचेगा। किसका बचेगा भाई, माइनस का। 2 अंक दशमलव लाओ, 2 अंक यानी 325 गुणा 10 की पावर माइनस के 21। 2 अंक दशमलव इधर ले आओ तो आप बोलोगे 2 अंक जब दशमलव इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा Q बराबर 3.25। दशमलव जब हम बेटा उल्टे हाथ की ओर खिसका रहे, हाथ प्लस की बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी 2, तो 21 में से 2 गया बेटा, कितना बचेगा माइनस के 19 कूलम। या बेटा हमने आवेश निकाल लिया। क्या निकाल लिया, आवेश। इलेक्ट्रॉनिक संख्या पूछिए तो Q बराबर होता है, सेकंड स्टेप, Q बराबर N इंटू में E। Q बराबर क्या होता है, N इंटू में E। बेटा N निकालना, E गुणा दूसरी ओर जाके भाग में, तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q का मान 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। नीचे एक बेटा जीरो बढ़ा लो, 2 अंक दशमलव नीचे, ऊपर भी 2 अंक दशमलव कैंसिल, 10 की पावर माइनस के 19 से 10 की पावर माइनस के 19 कैंसिल। यहां से बेटा 160 दूनी हो जाएगा बेटा कितना, 320। तो n बराबर बेटा कितना निकलेगा, n बराबर 2। n बराबर कितना निकलेगा, 2। क्लियर, ये दूसरा भी आंसर। ठीक, नोट करो इस सवाल को, नोट करिएगा। बेटा सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 क्या बोल रहा है, बोल रहा है तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक के इलेक्ट्रॉन हैं 2.55 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटके हैं। तेल का घनत्व 1.26 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो 12 इलेक्ट्रॉन बेटा अधिक हैं, यानी n बराबर 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रखा है कितना, 2.55 गुणा 10 की पावर बेटा कितना 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर है बेटा। और इसका घनत्व दे रखा है 1.26 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहां पर तेल की बूंद की बेटा क्या पूछिए, त्रिज्या R पूछिए। देखो बूंद है, संतुलन तभी होगी दो बल बेटा समान रूप से एक दूसरे के कैसे लगे, विपरीत। तो यहां पर E इंटू में Q बराबर बेटा सीधा लगा देंगे M इंटू में G, क्योंकि F बराबर F डैश के भाई फॉर्मूला बार बार। ठीक है बेटा, हमें यहां से क्या करना है, मान लगाओ। E का मान है 2.55 गुणा 10 की पावर 4। Q आवेश नहीं दे रखा तो Q बराबर N इंटू में E बराबर M। अब द्रव्यमान नहीं दे रखा तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू में आयतन। घनत्व को बेटा किससे लिखते हैं, रो से। आयतन किसका, आप बोलोगे बूंद है, बूंद हमारी गोल है तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू में जी। बेटा फॉर्मूला अपने आप बना दिया। ठीक, अब चलो लगाओ बेटा मान, तो 2.55 इंटू 10 की पावर 4। बेटा n का वैल्यू कितना है, बोलोगे आप बेटा 12 इलेक्ट्रॉन।
ई का मान कितना है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बराबर रो का मान कितना है 1.26 इंटू 10 की पावर 3 4/3 पाई का मान बेटा, तो पाई का मान चाहे 22/7 लगा दो, पाई का मान चाहे बेटा 22/7 लगा दो, ठीक है, चाहे 3.14। आर का मान बेटा कितना निकालना, आर क्यू तो निकालना है, जी का मान बेटा कितना 10। ठीक, अब करना क्या है, देखो करना क्या है, 3 से कट जाएगा बेटा, 3 से कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा कि 0.3 चौक 12 3 दूनी 6, दशमलव हटाओ बेटा, नीचे क्या जीरो बढ़ा लो बेटा, 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है, और 7 छिंग कितना होता है 42, ठीक, 1 जीरो से बेटा 1 जीरो कैंसिल। अब करना क्या है, फिर से बेटा यहां से जितने भी ये पद हैं आर क्यू को छोड़कर से सब विपरीत और भेज दो, तो आप बोलोगे भैया 2.55 गुणा 10 की पावर 4 12 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, बेटा ये 6 गुणा में है, दूसरी ओर जाके बेटा भाग में, 4 गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, 10 की पावर +3 गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, वाइस गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, नीचे कौन है 10 भाग में, ऊपर जाके बेटा गुणा में, बराबर बेटा कौन हो जाएगा बेटा देख लो आर क्यू, बराबर किसके हो जाएगा देख लो आर क्यू के। देखो 6 चौकू 24 और 12 दूनी 24 बेटा कितने बार कर जाएगा 2 बार, ठीक। अब यहां से करना क्या है, यहां से करना क्या है कि भैया दशमलव हटाओ, नीचे 1 जीरो बढ़ा लो, 10 से 10 कैंसिल, ठीक। अब यहां से बेटा और क्या बचेगा, आप बोलोगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, चलो इसके बाद आगे हल कर रहे हैं, इसके बाद आगे हल कर रहे हैं, तो आर क्यू बराबर कितना बचेगा, आप बोलोगे 2.55 इंटू बेटा 4 घात प्लस की है इंटू 10 की पावर माइनस की 19, पहले घात को लिख ले रहा हूं मैं, नीचे बेटा प्लस की 3 ऊपर जाके माइनस की 3 इंटू बेटा, अब यहां से बचा कौन, यहां पर ये भी लिख दिया, ये ऊपर भेज दिए, यहां बचा 8 बचा, और कुछ बचा और कुछ नहीं बचा, बट्टे बेटा कितना आ जाएगा वाइस, देख लो एकदम कौन कौन बचा, 2.55 10 की पावर 4 इंटू बेटा 8 ये रहा, माइनस के 19 10 की पावर ये रहे, इंटू बेटा जब प्लस के 3 ऊपर जाके माइनस के 3 और बट्टे बेटा पल्स, ठीक। अब करना क्या है, करना ये है कि यहां से बेटा पहले घात सेट करिए, तो 2.55 इंटू यहां पर 19 और 3 22 में से बेटा यहां से कितना जाएगा बेटा 4, तो माइनस के 18 इंटू में 8 और बट्टे 22, ठीक। यहां से करना क्या है, दशमलव हटाओ 2 जीरो बना लो, क्योंकि 2 दशमलव था, और यहां से करना क्या, उसके बाद आर क्यूब, ठीक है, क्यूब हटाओगे तो इस पे बेटा यहां पर क्यू आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे रूट आएगा, घात 3 हटाओगे इस पे क्या आ जाएगा क्यू, ठीक है, यहां पर, तो यानी तीसरा पार्ट बाहर निकालना, इसका तीसरा पार्ट बाहर निकालना, तो 255 बट्टे वाइस 00 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 इंटू में 8, देखो 8 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि तीसरा पार्ट बाहर निकालना है, रूट के लिए बेटा 2 बाहर 2 संख्या समान है, 1 बाहर निकल आती है, क्यू के लिए 3 होनी चाहिए, तो 8 बेटा कितने का, तो आप बोलो तुरंत बोलोगे ये तो 8 तो बेटा 2 का क्यूब है, बेटा 18, आप बोलो रूट में जब 3 10 हो बेटा तो 1 10 क्या आ जाता है भाग, तो ऐसे 18 10 है तो बेटा माइनस के 6 बाहर निकलाएंगे, ठीक। अब बेटा कहानी आ रही है कि भैया यहां से कहानी किसको बाहर निकालोगे, यहां से कहानी किसको बाहर निकालोगे, ठीक है, तो यहां पर जरा, और बेटा यहां से क्या करेंगे, 2200 का भाग 255 में देंगे तो कितना आ जाएगा 0.115, दशमलव हटा बेटा नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू बेटा यहां से 3 जीरो है, 1 10 बेटा बाहर निकलाएगा, और देखो ये 115 है, 55 25 पंजे 125 और 4 चौक 16 चौक 64,
तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये बेटा किसके नजदीक है, आप बोलोगे तो 5 के नजदीक है। तो लगभग में ये मान लो 4.9, 4.8, 4.7 आप लोग मान सकते हो, ठीक है। तो 10 का भाग करोगे बेटा, इसमें क्या करो 10 का भाग करोगे तो 2 इंटू 10 की पावर, या एक काम कर दो यहां से बेटा कितना हो जाएगा 49 दूनी 98, एक अंक दशमलव इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ये प्लस की पावर एक ऊपर जाएगा बेटा किसकी हो जाएगी माइनस की 1। तो माइनस के 1 और माइनस के 6 आप बोलोगे ये तो माइनस के 7 हो गए। तो यहां पर 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ये बेटा किस में आएगा मीटर में। अगर हमें से एमएम में लाना है तो बेटा 10 की पावर माइनस के 3 कम कर लो, तो 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, तो ये किस में बदल जाएगा एमएम में। क्यों, क्योंकि भैया 10 की पावर माइनस के 3 मीटर बराबर किसके होता है, आप बोलो ये तो हमें पता है कि आपने बहुत बार बताया किसके किसके बराबर होता है, 1 एमएम के बराबर होता है। क्लियर, नोट करो इस सवाल को। इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 17 में क्या बोल रहा है, 17वां सवाल बोल रहा है भैया देखो कि 0.1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। भैया त्रिज्या दे रखा है कितना 0.1 मीटर, आवेश पूछा है कितना आवेश दिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। बेटा e का मान कितना बोलोगे 900 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप बोलो 9 गुणा 10 की पावर 9। q का मान निकालना है बट्टे r का मान कितना है तो 0.1 स्क्वायर है 2 बार, तो दशमलव हटा बेटा 2 अंक दशमलव हटाओ ऊपर क्या जीरो बढ़ जाएंगी 2 जीरो, 10 की पावर 2 लिख दिया। बेटा 9 से कितने बार कटे आप बोलो 100 बार, तो इसे लिख सकते हो 100 को 10 की पावर 2 बराबर 9 और 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर 11 इंटू में q, फिर 10 की पावर 11 है प्लस गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में, तो 10 की पावर 2 बट्टे 10 की पावर 11 बराबर किसके हो जाएगा q के। 11 घात ये प्लस के ऊपर जाएगी तो माइनस के हो जाएंगी, तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा माइनस के 11 में से प्लस के 2 गए तो बोलोगे बेटा माइनस के 9 बेटा यहां पर कूलम। ये हमारा क्या आ चुका आंसर, नोट करिए बेटा। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर। तीसरा देखो, इसके बाद बेटा ये सवाल कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग चले जाएंगे वैद्युत विभव एवं धारिता यानी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। क्लियर, चैप्टर नंबर 2 ज्यादा लेक्चर नहीं लेना है, केवल 5 से 6 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। और हाँ, एक आप लोगों को विशेष सूचना कि भाई हम केमिस्ट्री को बहुत जल्दी बेटा आप लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं, और जो केमिस्ट्री आप लोगों के सामने लेकर आएंगे वो बेटा आईआईटी, नीट, जेईई मेंस जैसे क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। उसके अंदर एक लेवल पढ़ेंगे ताकि बेटा आप लोगों को लगे कि हाँ हमें बेटा वास्तविकता में एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बस इसके लिए अगर आपको बेटा ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं, आईआईटी, नीट, जेईई जैसे क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को पढ़ना है और देखना है तो आप लोगों को बेटा इस चैनल को थोड़ा बहुत तो सपोर्ट बनता है। तो ये आप लोगों को बेटा जिम्मेदारी रहेगी, पढ़ाने का काम हमारा है, हम आप लोगों को निरंतर मेहनत के साथ पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, बायोलॉजी चल रही है, निरंतर क्लास है, बायोलॉजी भी देखते रहिए क्योंकि सिलेबस 3 महीने के अंदर बायोलॉजी को हम कंप्लीट करवा लेंगे। फिर उसके बाद अनसॉल्व्ड पेपर और रिवीजन। क्लियर, दिसंबर तक आप लोगों की बायोलॉजी का अनसॉल्व्ड पेपर शायद पूर्ण रूप से कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, तो चलते बेटा 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन है, देखो यहां पर एक बेटा गोला है और जिसकी बेटा त्रिज्या r बराबर, ये बेटा आप कैपिटल R बराबर बेटा 10 सेंटीमीटर। तो भैया गोले की त्रिज्या नहीं बदलनी है, कौन सी त्रिज्या नहीं बदलनी है, कैपिटल R बदलना है बेटा स्मॉल r। एक पूछा है बेटा गोले के बाहर 20 सेंटीमीटर दूरी पर
किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो जब गोले के बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0q/r², क्योंकि स्मॉल r का मान ज्यादा होता है कैपिटल R से। चलो बेटा लगाओ मान, यहां से इसका मान कितना है? तो आप बोलो 9 गुणा 10⁹9। किसका मान लगा दिया भाई? ये आप बोल रहे हैं 1/4πε0 का मान है। फिर आवेश कितना है भैया? 1 माइक्रोकूलम। इस पे जो आवेश है वो कितना है? 1 माइक्रोकूलम। तो भैया माइक्रोकूलम को कूलम मिलाओ 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, तो इंटू 10⁻⁻6 बटे दूरी आवेश से बिंदु से, जो बिंदु से सॉरी जो आपने गोले के केंद्र से और बिंदु तक की दूरी कितनी है? आप बोलोगे यहां पर स्मॉल r बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो यहां सेंटीमीटर को मीटर में लाओ, तो 20 इंटू 10⁻⁻2। ओ हो सचिन बंद करिए फोन। इसके बाद बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर 18, और इसी सवाल के साथ बेटा हम अगले बेटा चैप्टर को लेकर आएंगे अगले वाले लेक्चर के अंदर, और उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स को बहुत जल्दी रिकवर करेंगे, चिंता ना करिए। बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का भी बेटा आगाज होगा, लेकिन केमिस्ट्री एक लेवल के साथ पढ़ेंगे। IIT, नीट, जेईई मेंस और प्लस में इसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। चिंता ना करिए, हम आपको बताएंगे बेटा, और बिल्कुल लिखा होगा आपको बताएंगे कि भैया कौन सा क्वेश्चंस कहां और कब पूछा गया है। अगर आपको बेटा इस तरीके से तैयारी करनी है तो आप लोगों का भी थोड़ा सा दायित्व बनता है भैया इस चैनल को आगे तक ले जाने के लिए, क्योंकि अगर आपको वास्तविकता में लग रही है अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बेटा ये आप लोगों का काम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मेहनत करने का काम हमारा रहा कि हम कितनी मेहनत बेटा, जितना आप लोग सपोर्ट करते रहोगे हमारी मेहनत बढ़ती रहेगी, ठीक है। और यहां से बायोलॉजी की बेटा क्लास एक बेहतरीन क्लास चल रही है, आप लोग पढ़ के देखिए बेटा। आप लोगों को लग रहा है कि हाँ बायोलॉजी क्लास अगर बेहतर चल रही है तो बिल्कुल पढ़ो, चित्र सहित अध्ययन कराया जा रहा है, ठीक है। चलो बेटा पढ़ रहे हैं बेटा 18वां सवाल। 18 सवाल है बेटा, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर गोले के पृष्ठ पर। नंबर 3, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर। देखो नंबर 1, जब बिंदु P बेटा कहां है? गोले से बाहर, तो इस स्थिति में स्मॉल r का मान अधिक होता है कैपिटल R से। स्मॉल r यानी ये गोला है, गोले की जो त्रिज्या है वो बेटा कैपिटल R है, और कैपिटल R का मान बेटा कितना है? आपसे बोला है 10 सेंटीमीटर। आवेश है बेटा इस पे Q बराबर 1 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करोगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर अब गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बेटा हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की गणना। तो R बराबर बेटा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जब बिंदु गोले से बाहर है तो यहां पर स्मॉल r का मान लगाना होगा। स्मॉल r का मान ज्यादा होता है कैपिटल R से। भैया सेंटीमीटर मीटर में 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। Q बराबर बेटा दे रखा है 10⁻�6 कूलम, ठीक है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। E बराबर क्या होता है? 1/4πε0q/r²। यहां ध्यान रखना है जब बिंदु P गोले से बाहर स्थित है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। लगा इसका मान बेटा 9 गुणा 10⁻⁹, किसका? 1/4πε0 का मान, Q का मान 10⁻⁻6 बटे R का मान आप बोलो 20 गुणा 10⁻⁻2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो। देखो यहां से 9 बट्टे, देखो 2 दूनी 4, और इसके आगे बेटा क्या 0 लिखे हुए हैं? 2, 1 2 के आगे 0, 1 इस 2 के आगे 0, टोटल 0 कितने हो गए? 2। तो 2 का मतलब बेटा 10 की पावर 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻�2, ऊपर बेटा 10�9 इंटू 10⁻�6। ये तो कैंसिल बेटा, 4 का भाग करो 8 में तो 9 में 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 10 लगाओ, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 इंटू, अब देखो ये बेटा -2 ऊपर जाएंगे +2, तो 9 और 2 11 में से -6 गए तो आप बोलोगे ये बेटा +5 बचेंगे। किसके बचेंगे? +5। क्लियर? तो ये पहला स्टेप बेटा हमने हल कर लिया, पहला आंसर आ गया, ठीक। दूसरा बेटा गोले के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है।
दूसरा स्टेप कहां पूछा है, गोले के पृष्ठ पर। इस स्थिति में स्मॉल आर का मान बराबर होता है किसके, कैपिटल आर के, और कैपिटल आर का मान बेटा कितना है 10 सेंटीमीटर। मीटर में लाओ 10 गुणा 10 की पावर बेटा -2, -2 में से प्लस का एक गया बेटा -1 मीटर। ठीक है, ये बेटा हमने निकाल लिया। अब कहानी क्या करनी है बेटा, लगाओ। जब बिंदु P बेटा गोले के पृष्ठ पर स्थित है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। लगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, आवेश बेटा 10 की पावर कितना है -6 बट्टे त्रिज्या बेटा लगाओ त्रिज्या यहां से r बराबर 10 की पावर बेटा कितना है -1 और स्क्वायर है तो 2 बार लगा दीजिए। कितने बार लगा दीजिए, 2 बार। तो -2 ऊपर जाएगा +2, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो 9 इंटू में 9 और 2 11 में से 6 गया, बोलोगे या तो 5 बचेगा। दूसरा भी आंसर बेटा निकाल लिया। बात करेंगे तीसरे कहानी की। तीसरी कहानी है बेटा, न तो ये बेटा बिंदु गोले पर है न गोले, अब देखो गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी स्मॉल, जो भी दूरियां बदल रही बेटा कौन बदल रहा है, स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर बेटा कितना है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाओ 4 गुणा 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जब बिंदु P बेटा गोले के केंद्र पे ना हो, गोले के केंद्र और परिधि के बीच में हो। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल r बट्टे कैपिटल R क्यूब। लगाएंगे इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, q का मान 10 की पावर -6, r का मान बेटा स्मॉल r का मान बेटा 4 गुणा 10 की पावर -2 बट्टे कैपिटल R बेटा चेंज नहीं होगा और कैपिटल R का मान बेटा 10 क्योंकि पावर -1 मीटर में है, बिल्कुल है बेटा। यहां से क्यूब है तो 3 वाले लोग, क्योंकि बेटा यहां पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे भैया है। ठीक है, न चाहू 36 इंटू, अब घात सेट कर लो, यहां से 1 -1 -2 -3 ऊपर जाएगा +3, तो +3 और 9 +12 इंटू 6 और 2 बेटा घात किसको जाए -8। तो यहां से बेटा कहानी थोड़ी सी बदलेगी 36 इंटू, यहां से +12 में से -8 है तो बेटा बचेंगे +4, एक अंक 10 इधर खिसका दो 3.6 इंटू घात बेटा प्लस की बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये बेटा हमने बेटा सवाल नंबर 18 हल कर लिया। क्लियर, उम्मीद है आप लोगों को बेटा सवाल समझ में आए होंगे। आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए कि हम आपके बेटा 2026 में बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट आने की उज्जवल कामना करते हैं कि ताकि आप लोगों बेटा बोर्ड एग्जाम में जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतर निकले, आप लोगों के माँ बाप का जो सपना हो बहुत ही जल्द बेटा साकार हो। हम यही आप लोगों के साथ कामना करते हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।